हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हम अभी तक प्राचीन इतिहास के एक 6 चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो हमारा जो 7वां टॉपिक है और 7वां जो चैप्टर है दोस्तों, मौर्यकालीन भारत है, इससे संबंधित हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, उसको हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने भी हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा, एक बार उनको जाके देख लें, तब जाके आप लोग इस क्लास को देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे अगर सैंडोकोटस कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर अगर विचार के कीजिए। देख लेते हैं दोस्तों। फायन ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण आर भी देख लेते हैं। अशोक का युग होगा शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, परंतु होगा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों। बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवाहन काल में कुलीन निगमों का क्या अर्थ था? सातवाहन काल में कुलीन निगमों का क्या अर्थ था दोस्तों? ऑप्शन बी श्रेणियाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह तथ्य कि सातवाहन अगर समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास अगर जल सेना थी, एक विशेष जगह दोहरे गए मस्तूल के एक जहाज अगर वहाँ के एक सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है। राजवंश के किस अगर तथाकथित शासन ने यह सिक्के जारी किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन डी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यज्ञश्री सातकर्णी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवाहनों ने किन धातु में अपने के सिक्के ढाले थे? सातवाहन शासकों ने किन धातु में अपने सिक्के ढाले थे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सीसा, तांबा, चांदी का प्रोटीन हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक कथन सही है? इनमें से कौन सा एक कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाला ग्राम अधिकारी थे। जो राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करते थे दोस्तों, ग्राम अधिकारी होते थे। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से बताना है कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। ऑप्शन डी सातवाहन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा नगर अगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? इनमें से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था दोस्तों? ऑप्शन बी तगर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी दोस्तों? ऑप्शन ए अमरावती। अमरावती सातवाहनों की राजधानी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्य के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था वो कौन सा था दोस्तों? ऑप्शन ए सातवाहन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा स्थान अगर सातवाहनों की राजधानी था? अभी देख लिए दोस्तों। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इसको कुछ अलग तरीके से दे दिया गया है। कौन सा स्थान अगर सातवाहनों की राजधानी था इनमें से? ऑप्शन ए प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमुक वंश में कि किसका संस्थापक था? सिमुक इनमें से किसका संस्थापक था दोस्तों? चेर, चोल, पांड्या, सातवाहन? तो जो सिमुक था दोस्तों, ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शक क्षत्रप का सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? जो शक क्षत्रप थे दोस्तों, सातवाहन काल में इनके स्वर्ण रजत मुद्रे, जो स्वर्ण रजत का सिक्के थे दोस्तों, इनका अनुपात क्या था?
तो ऑप्शन ए होगा दोस्तों 1:10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी दोस्तों सिमुक। वह प्रथम का सातवाहन राजा कौन था जिसने के सिक्कों पर अगर राज अगर सिर अगर अंकित करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रथम सातवाहन शासक दोस्तों कौन था जिसने के अपने सिर पर अगर राज का सिर का अंकित करवाया था? ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन नगर अगर धान्य कटकों का प्रतिनिधि है, धान्य कटक का प्रतिनिधि है दोस्तों इनमें से? ऑप्शन ए अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राजकुल के राजा अपने के मातृ नामों से एक लक्षित होते थे? किस कुल के राजकुमार दोस्तों अपने माता के नाम से लक्षित होते थे? तो सातवान होगा दोस्तों इसका बी। बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, सातवान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृत। निम्न राजवंशों में से किसने के शीशे के सिक्के चलाए थे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन बी सातवान ही हो जाएगा दोस्तों, सातवान इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न राजवंशों में से किसने के शीशे के सिक्के चलाए थे? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, डी हो जाएगा, सातवान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्राह्मण एवं बौद्धों को भूमि अनुदान का आरंभ किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्राह्मण एवं बौद्धों को भूमि अनुदान का दोस्तों जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? ऑप्शन बी सातवाहनों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भूमि अनुदान का प्रारंभिक साक्ष्य है दोस्तों ये किसके अभिलेखों में मिलता है? ऑप्शन सी सातवाहनों के अभिलेखों में मिलता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुराणों में अगर सातवाहन शासकों को किस वंश का बताया गया है? पुराणों में सातवाहन शासकों को किस वंश का बताया गया है? ऑप्शन सी आंध्र वंश का बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी की सूची किस पुराण में मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ऑप्शन सी मत्स्य पुराण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए रुद्रदामन। सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से अंकित के सही सूचना को सम्मिलित करना है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन पहला क्या है इसको देख लेते हैं। यह का शक सातवाहन संघर्षों का उल्लेख करता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह का सातवाहनों के एक मूल उत्पत्ति की स्थिति की सूचना देता है। यह सातवाहनों की नौसेना की सूचना देता है। बिल्कुल सब गलत है दोस्तों, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। यह सातवाहनों की एक राज माता की एक सूची देता है दोस्तों। सातवाहनों का जो नानाघाट अभिलेख है दोस्तों यह सातवाहनों की एक राजमाता की सूची देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, इनको देख लेते हैं। पहला क्या दिया है दोस्तों इसको देख लें। उनने एक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। उनकी चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। सातवाहन जो थे दोस्तों उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। बिल्कुल सही है। उनने शिल्पों की एक गांधार शैली का सामान्यता का अपनाया था। बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की थी। सातवाहनों ने मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की थी दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन डी राइट है दोस्तों, 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों, इनको भी देख लेते हैं। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने लगे हैं दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि इनको हल करने की भी प्रैक्टिस डालें आप। जब आदत डालेंगे तभी दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी।
बिल्कुल सही है दोस्तों। अंतिम अगर शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री के वासुदेव कर्ण ने की थी और उसने एक राज सिंहासन को हत्या लिया था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अंतिम अगर शुंग शासक था दोस्तों, अंतिम शुंग शासक अगर देवभूति था दोस्तों, उसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्णव ने करी थी दोस्तों। इसी हमको एक और क्वेश्चन मिल जाता है दोस्तों कि जो शुंग वंश का अंतिम शासक था वो कौन था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था दोस्तों। तीसरा भी देख लेते हैं दोस्तों, आंध्र ने एक कर्ण राजवंश के अंतिम शासकों को पद वंचित किया था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अगर सातवाहन अगर राजा ने स्वयं अगर एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों आप लोगों से, सातवाहन राजा ने एक स्वयं अगर एक ब्राह्मण की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था दोस्तों, तो ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दोस्तों एक अगर ब्राह्मण की उपाधि धारण करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूटी आर में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देख लेते हैं दोस्तों इसको भी। गौतमी के सातकर्णी का नहपान को हराया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। वशिष्ठ पुत्र श्री के पुलवामी अगर रुद्रदामन द्वारा हराया गया था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। श्री यज्ञ के सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन का ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ए और दो सही हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे कूट के सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, देख लेते हैं। कथन ये है दोस्तों, यज्ञ सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया, बिल्कुल सही है दोस्तों। यज्ञ सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं आर, कारण आर देख लेते हैं। दूर के देशों के साथ अगर सातवां राजा का अगर सघन अगर सामुद्रिक व्यापार चलता था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन दिए हैं दोस्तों, इनको देख लेते हैं क्या है। चीनी यात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महानगर बौद्ध परिषदीय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में भाग लिया था, बिल्कुल गलत है दोस्तों ये। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है। चीनी यात्री ह्वेंगसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका डी बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन एक को दूसरे कारण आर कहा गया है दोस्तों, देख लेते हैं इसको क्या है। कथन ये है हमारा, गौतमी पुत्र सातकर्णी एक चातुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था, ये गलत है दोस्तों। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के चातुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था, ये वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो कारण आर देख लेते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दोस्तों को बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ए गलत है किंतु आर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न के वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे कूट से एक सही उत्तर का चयन कीजिए, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। कथन ये है, बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित हैं, ये गलत है दोस्तों। कारण आर देख लेते हैं। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जो कुषाण काल था दोस्तों, उस समय का मथुरा हो गया जैन धर्म का बड़ा केंद्र था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ए गलत है किंतु आर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके राज्य के अंतर्गत अगर
किसके राज्यकाल के अंतर्गत होगी दोस्तों होगा खपर का लड़ा, माफी चाहूँगा दोस्तों, एक बार और रीड कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत होगा खर पल्लाण होगा तथा वनस्पर दो होगा क्षत्रप शासक करते थे। किस राज्य के अंतर्गत दोस्तों खर पल्लाण तथा वंश पर दो होगा क्षत्रप का शासन करते थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कनिष्क। कनिष्क के टाइम पर दोस्तों खर पल्लाण तथा वंश पर नामक दो क्षत्रप शासक शासन करते थे। नाम भी ऐसे ऐसे हैं दोस्तों कि प्रोनाउंस भी नहीं किया जा रहा है इनको अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं, आर कारण देख लेते हैं। उनकी के सुसंगठित नौसेना का उच्च कोटि की थी। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ए सही है किंतु का आर गलत है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध की प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कनिष्क के सारनाथ का बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ऑप्शन बी 81 ईसा पूर्व दोस्तों, 81 ईसा पूर्व सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्क कालीन का व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? कनिष्क कालीन जो व्यापार की जानकारी है वो किस पुस्तक से मिलती है दोस्तों? ऑप्शन सी अवधान शतक से। शक संवत प्रारंभ होता है। शक संवत कब से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो इसका 78 सही हो जाएगा दोस्तों, 78 ईसा पूर्व से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था दोस्तों? ऑप्शन डी 78 AD। आज क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों। मौर्योत्तर काल से हमारे जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे दोस्तों इसी क्लास में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आप पेशेंस बना के रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किसने किए थे दोस्तों? तो ऑप्शन बी कुषाणु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध का किसके के सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है दोस्तों? ऑप्शन बी कनिष्क के सिक्कों पर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? इनमें से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ऑप्शन डी विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना का किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीन नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान का अश्वघोष के किसके समकालीन थे? प्रसिद्ध जो बौद्ध विद्वान अश्वघोष थे दोस्तों ये किसके समकालीन थे? ऑप्शन सी कनिष्क के समकालीन थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्क के समकालीन अगर निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर चुने दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों इसको। तो ऑप्शन सी इसका राइट है दोस्तों, ए और दो अश्वघोष बिल्कुल सही है दोस्तों। कालिदास कंपन ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, तो इसका सी राइट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। किसने चरकों को संरक्षण का प्रदान किया था? इनमें से किसने चरकों को संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों? तो ऑप्शन डी कनिष्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, इनमें से कौन सा कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन डी पतंजलि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन सी हुइस्क के सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख मिला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? इनमें से कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे दोस्तों? तो ऑप्शन डी अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र। अश्वघोष, नागार्जुन जो और वसुमित्र जो थे दोस्तों ये कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। किस राजवंश के शासक देवपुत्र को उपाधि धारण करते थे?
किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? ऑप्शन सी कुषाण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूरी तट पर स्थित हैं? इनमें से कौन से पत्तन है दोस्तों जो दक्षिण भारत की पूरी तट पर स्थित हैं? ऑप्शन ए कावरी पत्तनम और कोकड़े कोकड़ दोस्तों, कावरी पत्तनम कोकड़ होना चाहिए था दोस्तों। कावरी पत्तनम और कोकड़ जो है दोस्तों एक दक्षिणी भारत के पूर्व तट में स्थित हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों, 1 और 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के अब तक अभिलेख में नहीं है दोस्तों? किस नगर का उल्लेख कनिष्क के अब तक अभिलेख में नहीं है? ऑप्शन ए श्रावस्ती का नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों का मिलता है दोस्तों। कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्वेंचांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी पेशावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली थी? ऑप्शन सी कुषाण वंश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए अगर सिल्क का रोड होगा किसने आरंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए कनिष्क ने। कुषाण शासकों को किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कुषाण वंश के जो शासक थे दोस्तों उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए यूची। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59। कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? इनमें से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? तो ऑप्शन ए सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। टोचारियन कौन थे? तो ऑप्शन डी कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना बेगार के किसने के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? इनमें से कौन सा शासक था दोस्तों जिसने बिना बेगार के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। शकोयंग सातवाहनों में मालवा में आधिपत्य के पीछे संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? जो शकोयंग सातवाहनों में मालवा में आधिपत्य के पीछे संघर्ष का जो कारण था दोस्तों वो क्या था? तो ऑप्शन बी व्यापारिक लाभ हेतु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शकोके के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी कौन होता था दोस्तों? जो शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी होता था दोस्तों वो कौन होता था? तो ऑप्शन ए क्षत्रप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामन शब्द का क्या अभिप्राय है दोस्तों? रुद्रदामन शब्द का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुद्रदामन कौन थे? ऑप्शन ए शक राजा थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है दोस्तों। किस राजवंश के समय में वो फले फूले थे? तो ऑप्शन सी है दोस्तों शुंग वंश के टाइम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? इनमें से किस शासक ने दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो ऑप्शन ए पुष्यमित्र ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा युग्म संगत है दोस्तों? देख लेते दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग पतंजलि, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शुंग काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन क्या सही नहीं है दोस्तों? देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी सब सही है दोस्तों, 3 के 3। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शुंग शासक अग्निमित्र का किस लेख की कीर्ति का नायक है दोस्तों? शुंग शासक जो अग्निमित्र था दोस्तों ये किस लेखक की कीर्ति का नायक था दोस्तों? तो ऑप्शन सी कालिदास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। अवंती स्थित का कौन से शुंग शासकों को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था?
अवंती स्थित का कौन सा शुंग शासक था दोस्तों जिसको महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था? तो ऑप्शन डी है दोस्तों, अग्निमित्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शासक अगर वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? इनमें से कौन सा शासक था दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग दोस्तों ये वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था दोस्तों? माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? किस वंश का राज स्थापित हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन डी, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दी में भारत से पश्चिम में होने वाले के निर्यात की वस्तु नहीं थी दोस्तों? इनमें से कौन सी दोस्तों आरंभिक शताब्दी में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थी? तो ऑप्शन डी, चांदी नहीं थी दोस्तों, बाकी सब शामिल थे। मोती, महीन वस्त्र हो गए दोस्तों, जवाहरात, ये सब शामिल थे दोस्तों, चांदी शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न शासकों में से किसको को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो अभी देख लिया दोस्तों हमने, गौतमीपुत्र सातकर्णी को दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन का भारतीय ग्रंथों में यौवन प्रिया शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ दोस्तों? तो काली मिर्च के लिए दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। काली मिर्च को यौवन प्रिया भी कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर दक्षिणी सीमा पर किसका अधिकार हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए, बैक्ट्रियाई ग्रीक का दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, शक संवत था। जो शक संवत है दोस्तों 78 ईसा पूर्व में था दोस्तों। जो विक्रम संवत है वो 58 है दोस्तों। तो इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन इनका इसका बिल्कुल राइट है दोस्तों, 58 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। किनका का पेरिफल्सा ऑफ द एरिथियनसी में के दक्षिण पथ में के दो महत्वपूर्ण का अंतर्राज्य बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है दोस्तों? पेरिफल्सा ऑफ द एरिथियनसी में दोस्तों दक्षिण पथ में के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्य बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है, कौन से हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए दोस्तों, प्रतिष्ठान एवं तगर दोस्तों। ये इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82। किसने के 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से किस राजा ने दोस्तों को 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो प्रवरसेन होगा दोस्तों। प्रवरसेन ऐसा राजा था दोस्तों जिसने के 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, यूजीसी नेट में भी पूछा गया था हाल ही के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अगस्त तक था दोस्तों, तो उसके रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, अरिकमेंडू से दोस्तों। अरिकमेंडू से अगस्त के रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं दोस्तों। कौन एक भूमि मापन था? तो ऑप्शन सी, निवर्तक जो होता था दोस्तों, ये भूमि मापन होता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभाष्य के लेखक अगर पतंजलि समय सामयिक थे दोस्तों, ये किसके समकालिक थे दोस्तों? तो ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि के जो रचनाकार थे वो कौन थे दोस्तों? कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो महाभाष्य दोस्तों। पतंजलि में किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो योग दर्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग के आविष्कारक हैं दोस्तों पतंजलि दोस्तों। सी इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निर्वर्षित होगा, वर्जित और अनिर्वर्षित होगा, अवर्जित का सूत्र का इनमें से उल्लेख हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन बी दोस्तों, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। वर्जित और जो और अवर्जित का सूत्र से दोस्तों इनका उल्लेख जो हुआ है दोस्तों पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ है दोस्तों। विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, 135 वर्षों का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। रोम से के भारत की ओर को सोने के बहते जाने की बात किसने कही है दोस्तों?
रोम से भारत की ओर को सोने के बहते जाने की बात किसने की है? ऑप्शन डी, फिलिनी ने की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सा कथन होगा दोस्तों मौर्य का भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है दोस्तों? देख लेते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत का स्वामित्व को अपनी की भूमि पर का संपूर्ण अधिकार होता था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन बी, व्यक्तिगत का स्वामियों को अपनी की भूमि के हस्तांतरण का सीमांत अधिकार था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण को कोई अभिलेख नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। भूमि को उपजाऊ बनाने वाला का कोई व्यक्ति का उसका स्वामी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, फिलिनी कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन ए, यूनानी भूगोल विशेषज्ञ दोस्तों। बस 2-4 क्वेश्चन और बच गए दोस्तों, इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखें। आज क्लास जो हमारी है दोस्तों ये थोड़ी लंबी हो गई है। भारत के साथ अगर व्यापार रोम के लिए अपूर्ण क्षति है, किसने कहा था दोस्तों? एक बार और रीड कर देता हूँ दोस्तों। भारत के साथ अगर व्यापार रोम के लिए अपूर्णीय क्षति है, किसने कहा था? तो ऑप्शन ए, फिलिनी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। अशोक की और अगर कनिष्क दोनों ने ही बहुत सम्मेलन बुलाए थे दोस्तों, तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी का नामक साहित्य साक्ष्य के प्राचीन भारत के किस अगर पक्ष पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पेरिप्लस तो आप द एरिथियंसी थी दोस्तों नामक साहित्य ग्रंथ है दोस्तों, ये किस अगर प्राचीन भारत के पक्ष पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन डी, व्यापार और वाणिज्य पर प्रकाश डालता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, आर एस शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय किस स्थिति में हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन ए, धार्मिक फायदा उठाने वालों के अनुदान भूमि पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? तो ऑप्शन सी, व्याकरण। MPPCS में पूछा गया है दोस्तों। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि। बी इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते दोस्तों। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य के समय की एक विशेषता का विदेशी व्यापार की उन्नति स्वीकार किया गया है। निम्न कारणों में कौन सा कारण उसकी उन्नति में सहायक नहीं हुआ दोस्तों? देख लेते हैं दोस्तों कौन सा कारण सहायक नहीं हुआ। पहला देख लेते हैं दोस्तों, ए देख लेते हैं। भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका पहला ही ऑप्शन गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है दोस्तों, BCD। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, गंधिकुम ने के सिक्के चलाए, इसका का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ऑप्शन ए, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों। दासों की एक मुक्ति का विस्तार का निरूपण सर्वप्रथम मिलता है दोस्तों। दासों की मुक्ति का विस्तृत जो निरूपण मिलता है दोस्तों, कब मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, नारद स्मृति में मिलता है दोस्तों। दासों की मुक्ति का विस्तृत जो निरूपण का सर्वप्रथम मिलता है दोस्तों, नारद स्मृति में मिलता है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न के राजाओं में किसका अगर जैन धर्म के प्रति एक भारी झुकाव था दोस्तों? तो खारवेल होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को हम अगर पिछली क्लासों में भी रिपीट कर चुके हैं दोस्तों। किस का विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा का एक जोड़ी गाय का गोमी थून लेने की प्रथा थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस विवाह के प्रकार में दोस्तों कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा प्रचलित थी? तो ऑप्शन ए, आर्ष विवाह में दोस्तों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रंगमहल संस्कृति संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रंगमहल संस्कृति संबंधित है, ऑप्शन बी, कुषाण युग से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्रों में अगर पतलून जैसी अगर पोशाक पहनने दिखाया जाने वाला प्रथम अगर भारतीय शासक कौन था? तो कनिष्क था दोस्तों, ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शासकों में से निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका अगर ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 है दोस्तों हमारा मौर्योत्तर काल से।
सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, सातवाहनों का पुराणों के आंध्रों के साथ का तादात्म्य होगा का समझा था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। बी देख लेते हैं, सातों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। सी देख लेते हैं, सातवाहनों और शक के दीर्घकालीन संघर्ष में लगे रहे, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो इसका होगा दोस्तों, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ही हम आज का ये जो हमारा मौर्योत्तर काल था दोस्तों, इससे संबंधित हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों उनको कवर कर लिया है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए आज की क्लास को एंड करते हैं दोस्तों यहीं पर। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी भी क्वेश्चन से संबंधित दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।